मॉर्निंग, आप लोग का स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्निकल ट्रेनिंग बढ़िया एंड पटेल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड टेक मैनेजमेंट बढ़िया में। हमारे ब्रांच के एड्रेस है जेडी कॉम्प्लेक्स, जामो रोड, बढ़िया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नीचे। हमारे ब्रांच का कांटेक्ट नंबर है 99 345 99 640। हमारे यहाँ सेफ्टी से रिलेटेड तमाम कोर्सेज कराया जाता है। जो स्टूडेंट मैट्रिक, इंटर, बीएससी, आईटीआई, बीटेक करके घर बैठे हुए हैं वो हमारे ब्रांच से जुड़ के सेफ्टी फील्ड में अपने करियर को उज्जवल और सुनहरा बना सकते हैं। हमारे यहाँ से विदेश कंट्री में जॉब करने के लिए निवोस HSW, निवोस MS, निवोस WS और निवोस IGC, IOS का भी सुविधा अवेलेबल है। जो स्टूडेंट सेफ्टी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो हमारे ब्रांच के कांटेक्ट नंबर 99 345 99 440 पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे ब्रांच में विजिट करके यहाँ से डेमो क्लास करके और हमारे पढ़ाई को देख करके यहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारे ये सब कुछ स्टूडेंट हैं, इनको हम कुछ बताने जा रहे हैं। इनको क्लास के माध्यम से हमने फायर एक्सटिंग्विशर, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, फेस हुड और सेफ्टी बेल्ट के बारे में बता चुके हैं। इसी के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है, AB टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। इसको हम किस नियम से चलाते हैं? ये हमारा AB टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। इसको हम पास के नियम से एक्सटिंग्विश करते हैं और कहीं भी हमारे को फायर लगता है, वुड, पेपर, टेक्सटाइल, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैस, इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में अगर आग लगता है तो इसके उपयोग करके हम फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर हो जो हैंड यूज वाला है उसको पास के नियम से ऑपरेट किया जाता है। P से होता है पुल द सेफ्टी पिन, उसके बाद होता है S से एम द बेस ऑफ फायर, S से होता है स्वीप साइड टू साइड, S से होता है स्क्वीज द लीवर। ये लीवर को दबा के जहां भी फायर लगा होता है उसको साइड टू साइड क्या करते हैं जी, हम स्वीप करते हैं। ये पास के नियम हो गया। इस नियम से हम किसी भी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और दूसरा हमारा आ गया ये हैंड ग्लव्स। कहीं भी हम साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइड पे वर्क करते हैं तो हैंड ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, अगर हैंड ग्लव्स पहन के हम काम नहीं करते हैं तो हमारा हाथ अगर पिंच पॉइंट में दबता है या किसी मटेरियल में टच करता है तो चोट लगता है तो हमको हैंड इंजरी हो जाएगा और हमको काम करने में, खाने पीने में भी दिक्कत हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा हेलमेट। ये हेलमेट एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग करके हम अपने शरीर को हेड इंजरी से क्या करते हैं जी, बचा सकते हैं। सबसे पहले हेलमेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सेफ्टी हेलमेट जो ग्रीन कलर का है, सेफ्टी ऑफिसर का हेलमेट है। इसका IS कोड होता है 2925, ठीक है। अब इस हेलमेट के बारे में हम डिफाइन करेंगे। आ जाइए जी, आप आइए रवि। ये हमारा हेलमेट है, क्या है जी, सेफ्टी हेलमेट है। इसके ऊपर वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आगे वाले हिस्से को पिक बोलते हैं और ये चारों तरफ जो कोन बना हुआ है इसको ब्रिम बोलते हैं। अब इसके अंदर के साइड में आते हैं। अंदर ये जो लगा हुआ है इसको रिफिल बोलते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो इस रिफिल को निकाल के हम दूसरा लगा सकते हैं। अगर हमारा हेलमेट पूरा डैमेज हो जाता है तो ये रिफिल चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, पूरे हेलमेट को हमको चेंज करना पड़ता है। अब इसके अंदर पार्ट के बारे में जानते हैं। ये जो आगे तरफ बटन लगा होता है इसको स्वीट बेल्ट बोलते हैं और ये पीछे तरफ जो हम अपने हेड के हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इसको एडजस्टर बोलते हैं। और इसके अंदर में आते हैं तो चारों तरफ से ये लाइन बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको क्रेडल बोलते हैं। और ये चारों जहां पे जाके ज्वाइंट होता है इसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। जब भी हमारे सर पे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो ये उसको क्या करता है, उसके ऑब्जर्वेशन को कम करता है और हमको चोट लगने से बचाता है। और इसके अंदर कॉटन लगा हुआ है, इसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। ये क्या करता है, झटका को कम करता है ऑब्जेक्ट के और हमारे सर को बचाता है। और नीचे जो आते हैं ये व्हाइट टाइप का क्या है, चेन स्टिक है। अगर हम हाइट पे काम कर रहे हो या नीचे काम कर रहे हो, चेन स्टिक लगाना हमारा एकदम इंपॉर्टेंट है। विदाउट चेन स्टिक सेफ्टी हेलमेट को वेयरिंग करके ऐसे नहीं घूमना है, ठीक है जी। हम लोग सेफ्टी ऑफिसर है, अगर हम लोग साइड पे फुल PP में होके घूमेंगे तो हमको देख के साइड में काम कर रहा है वर्कर इंस्पायर होंगे और सही तरीका से सेफ्टी में होके काम को करेंगे और रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। अपने जगह पे चले जाइए। ये हमारा है रिफ्लेक्टिव जैकेट। ये है जी, ये रिफ्लेक्टिव जैकेट है। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन साइड में इसलिए किया जाता है अगर हम नाइट में काम कर रहे हैं या डार्कनेस एरिया में काम कर रहे हैं, वहां पर हमको और कोई आदमी अंधेरा में गाड़ी आता है या कोई भी चीज आता है या फोरमैन होता है और गड्ढे में एक्सकवेशन एरिया में कन्फाइंड स्पेस में हम काम कर रहे होते हैं तो इस पे रेडियम पट्टी लगा होता है और ये शाइनिंग करता है जिससे पता चलता है कि आदमी वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। ये पहले नाइट में अलाउ था लेकिन इसको कंपलसरी कर दिया गया है। ये डे नाइट दोनों में हम यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिव जैकेट है, इसमें विजिबिलिटी ज्यादा होता है। ये क्लॉथ का रेडियम पट्टी का जो शाइनिंग करता है, जिससे दूर से व्यक्ति को पता चलता है, गाड़ी वाला को या किसी भी व्यक्ति को, या नाइट में फोरमैन टॉर्च वगैरह मारता है तो पता चलता है कि हमारा आदमी वहां पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमारा ये है फेस हुड। ये क्या है जी? फेस हुड। इसका उपयोग हमारे साइड पे हॉट वर्क होता है, जो वेल्डर लोग होते हैं बड़े बड़े पाइप को ज्वाइंट करते हैं और उसको बनाते हैं, जिससे हमारा पाइप लाइन का काम या स्ट्रक्चर का काम, टैंक व्हीसल बॉयलर आदि का काम होता है। तो उसको पहनना बहुत जरूरी। वेल्डर जो होता है, वेल्डिंग करता है, उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट पीपी क्या है जी? फेस हुड है। इसको लगा के वर्क करने से चेहरा भी सुरक्षित रहता है, हमारा आंख भी डैमेज नहीं होता। इसमें ग्लास लगा होता है, इसमें वही लाइट दिखता है जो जहाँ पे हमको ज्वाइंट करना होता है, जहाँ पे हमारा टर्च जलता है। ठीक है, इसको पहन के काम करने से हमको फेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा आंख भी, हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग क्या होता है जी? आंख होता है। अगर आंख खराब हो गया तो हम किसी काम के नहीं है, कुछ भी दिख नहीं सकता, कुछ भी चीज को हम सब देख के ऐसे नहीं अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना, देखने से कुछ अच्छा फील होता है। तो ये हमारा फेस भी बहुत जरूरी है, इसको लगा के ही हमको वेल्डर भाई लोग को साइड में काम करना है। उसके बाद हमारे साइड में हाइट वर्क होता है। क्या होता है जी? हाइट वर्क। हाइट वर्क बहुत ही रिस्की जॉब है और इस पे प्लेटफॉर्म पे चढ़ के काम किया जाता है। हाइट वर्क पे जो भी व्यक्ति वर्क करता है, उन लोगों को वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है जी? एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म का जरूरत है, उसको स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। हाइट वर्क पे जो भी व्यक्ति काम करने जाते हैं, उनको सेफ्टी हार्नेस, पर्सनल फॉल अरेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करके ही हाइट वर्क प्लेटफॉर्म पे वर्क करने जाना है। जब भी हम अपने साइड पे हाइट वर्क में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है जी? जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्रीन टैग लगा होना चाहिए। अगर ग्रीन टैग लगा है तभी हम हाइट वर्क प्लेटफॉर्म पे चढ़ के काम करेंगे। हाइट वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीपी है सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस अगर हम पहन लिए और प्लेटफॉर्म पे चढ़ के काम कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर जगह पर हुक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सेफ्टी हार्नेस पहन लिए हैं, हुक नहीं किए हैं, फॉल में गिर गए नीचे, तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अगर हमारा लॉन्ग जॉब है तो चारों तरफ सेफ्टी नेट लगवाते हैं, ताकि कोई भी छोटा भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो नीचे नहीं जाएगा। हाइट वर्क एरिया में हमको वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है, ताकि उसमें अनऑथोराइज पर्सन जो हाइट वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो उस एरिया में नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो आज हम सेफ्टी बेल्ट के बारे में डिफाइन करने जा रहे हैं और एक आदमी को इसको पहना के हम बताएंगे। आ जाइए विश्व में, इधर आइए, बोलो, इधर खड़ा हो जाइए। ये हमारा सेफ्टी बेल्ट है। इसका उपयोग 1.8 मीटर के ऊपर हाइट वर्क को करने के लिए किया जाता है। किसी किसी सेफ्टी बेल्ट में शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है, ये विदाउट शॉक एब्जॉर्बर वाला सेफ्टी बेल्ट है। ठीक है जी, ये पकड़िए। ये जो रोप है इसको क्या बोलते हैं? लेन यार्ड बोलते हैं। और इसमें आगे की तरफ जो हुक लगा होता है इसको एंकर बोलते हैं, इसको या स्नैप हुक बोलते हैं। इसको हाइट वर्क प्लेटफॉर्म के टॉप रेल में या जहाँ पे लिखा होता है सेफ एंकर पॉइंट, वहां पे इसको कट करना है, इस पिन को प्रेस करना है और इसको हुक करके काम करना है। और ये हमारा सेफ्टी बेल्ट में ये आगे की तरफ जो लगा है लेन यार्ड के इंड में, इसके डी ब्लॉक ये मेटल का बना होता है। कभी भी इसको यूज करने से पहले इसको चेक कर लेंगे कि इसका ज्वाइंट प्रॉपर तरीका से ज्वाइंट है कि नहीं। उसके बाद हम जो बैग पहनते हैं उसी के आकार के ये हमारा क्या होता है जी? शोल्डर ग्रिप्स होता है, जो डी आकार का होता है, डी शेप का होता है। आगे की तरफ हमारा चेस्ट ग्रिप होता है और नीचे की तरफ थाई ग्रिप्स होता है। तो जब भी हम सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी हाइट वर्क प्लेटफॉर्म पे पड़ेगा तो सेफ्टी बेल्ट को पहन कर ही उस पर काम करने जाएंगे। ठीक है, तो आइए आपको पहना के हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेन यार्ड को पकड़ेंगे, हमारा बेल्ट सीधा हो जाएगा और इसको दोनों शोल्डर में लगा करके इसको लगाएंगे और आगे थोड़ा पीछे आइए, इधर देखिए। और इसमें हम अपने चेस्ट ग्रिप को लगाएंगे। चेस्ट ग्रिप को लगाने के बाद क्या करेंगे? इसको फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा लूज टाइट करना है। और इसको हम फुल टाइट कर देंगे, जब भी हम हाइट से फॉल होंगे तो ये क्या करेगा? हमारे बॉडी को कस देगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। अगर हमको सही समय से रेस्क्यू नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? हमारा डेथ होने का चांस बना रहता है, संभावना रहता है। क्या जी? अगर इसको हम लूज टाइट करते हैं तो क्या होता है? हमको 30 मिनट 35 मिनट के अंदर अगर उतार लिया जाता है तो हमारा सही तरीके से सुरक्षित उतर जाते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से सेफ्टी हार्नेस को पहन लिए हैं और इसको कभी भी हमको अपने शोल्डर के हिसाब से टॉप रेल में ही हुक करना है, या जहाँ पे लिखा रहता है सेफ एंकर पॉइंट वहां पे हुक करना जरूरी होता है। इसको अगर हम नीचे हैं तो इसको अपने शरीर में बढ़िया से इसको फंसा सकते हैं और इसको एडजस्ट करके हम क्या करेंगे? काम को करेंगे। ठीक है जी,
तो ये हो गया हमारा फुल इंफॉर्मेशन। हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।